वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जोरों पर है, जहां तमाम विपक्षी दल सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। सरकार बिना सोचे समझे इस योजना को लेकर आई। सुनिए और क्या कुछ उन्होंने कहा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा आक्रोशित हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी जी। जिस तरीके से देश भर में युवा आक्रोशित हैं, उनकी नाराजगी सड़कों पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या आप उन लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आगजनी जगह जगह पर किया जा रहा है इन तमाम चीजों को लेकर? मैं सबसे पहले सरकार से अपील करूंगा कि वो इस युवा विरोधी, देश विरोधी अग्निपथ की योजना को वापस ले। दूसरा, मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या होगा 4 साल के बाद 75% बेरोजगार हो जाएंगे। उम्र क्या होगी उनकी? 25, 26, 27 साल। उस हालत में वो कहाँ जाएंगे? उनके पास क्या होगा भविष्य? शादी हो चुकी हो, बच्चे हो, परिवार का बोझ होगा। तो वायदा तो मोदी जी का था हरियाणा में 14 के पहले 1 रैंक 1 पेंशन। कर क्या दिया मोदी जी के ने? नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन टेंशन टेंशन। ये कोशिश है अपने पूंजीपति मित्रों को, बेरोजगारों को उनके सौंप देने की। पहले तो सारे सार्वजनिक उद्योग बेच दिए। क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी कह रही है कि केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार इस योजना में बदलाव हो रहा है, सरकार विचार करने का प्रयास कर रही है या करेगी क्या? इस सरकार में एक बड़ी, जिसको मैं कहूंगा इस सरकार ने देश को बर्बाद यही कर किया है, अहंकार। इस सरकार में अहंकार है। 3 कानून लाए पहले किसानों के लिए, उनसे वार्ता नहीं की। आज नौजवानों के लिए लाए हैं, कोई वार्ता नहीं की। हो क्या रहा है कि 21 की उम्र 23 साल अभी लागू नहीं हुआ। तमाम मंत्री आ रहे हैं कि हम अपने यहाँ रिजर्वेशन देंगे, मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं। अगर यही सब आप पहले कर लेते तो यानी कि कमियां हैं उसमें, तभी तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है इसको वापस लो, तत्काल वापस लो। किसान जब 700 शहीद हो गए तब वापस लिया था। इससे बेहतर है कि नौजवान शहीद हो, पहले वापस ले लो, बात कर लो सबसे। आखिरी सवाल, पहले 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई, अब गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भी सीट आरक्षित होंगी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है? सरकार गलती कर गई, सरकार से भूल हो गई है। और नहीं हुई होती तो उनके गृह मंत्री को ये क्यों कहना पड़ता, क्यों 21 से 23 साल करना पड़ा? यानी कमियां हो गई थी। उसको टुकड़ों में दूर करने से बेहतर इसे वापस लो, नौजवानों से बात करो और उसके बाद एक ऐसा योजना लाओ जिसे लोग स्वीकार करें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।